मीट हसन पॉडकास्ट में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम अभी भी बिल्कुल हसन है, चेंज नहीं हुआ पिछली पॉडकास्ट से अब तक। और ये मेरे ख्याल से हमारी पॉडकास्ट नंबर 9 है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। हमारे साथ एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा पैनल है। वजह ने हाथ खड़ा कर लिया है, लेकिन अभी हम बोलने का मौका देंगे उनको, बोलने का मौका देंगे अभी हम। नहीं देंगे। तो बहुत ही ह्यूज, ह्यूमंगस, मेरे ख्याल से तारीख में इतना इससे बड़ा पैनल नहीं बैठा होगा पॉडकास्ट के लिए जितना आज हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हुए इस वक्त इस पॉडकास्ट में। मेरा मेन कैमरा वही वाला होगा, ये इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वो वाला कैमरा है। आप लोग हाथ हिला दीजिए वहाँ पे देख के। ये आप लोगों के साथ प्रैंक था। तो हमारे पास इस वक्त, मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दूं बिकॉज बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं देना नहीं चाहूँगा, इस पर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहूँगा। हमारे पास वहाँ पे बैठी हुई हैं वजिया हुसैन साहिबा। शेमलेसली देसी का इनका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, आप कर लें इसको सब्सक्राइब। पहले हमारे मीट हसन को कर लें, सिर्फ 47 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इनके बहुत सारे हैं, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। मीट हसन को भी सब्सक्राइब कर लें, शेमलेसली देसी को भी कर लें। वजिया हुसैन साहिबा, माइन हुसैन साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। ये मंसूर हुसैन साहब, इनकी ये अहलियाँ हैं। ये लोग समझ लें एक तरह से पावर कपल्स हैं आज के हमारे। ये इंटरनेशनल हमारे गेस्ट्स हैं आज इस पॉडकास्ट में। पहली दफ़ा मेरे ख्याल से हमने इस पॉडकास्ट की हिस्ट्री में हमने पैसा खर्च किया, इनको बुलाया ख़ास तौर पे इस पॉडकास्ट के लिए। इनको दुबई से बुलाया, मंसूर हुसैन साहब को और माइन हुसैन साहबा को हमने पाकिस्तान से दावत दी शिरकत करने की इस पॉडकास्ट, मीट हसन पॉडकास्ट में। और माशाल्लाह ये आगे, इनकी गला ख़राब है, सिर्फ विजुअल अपील के लिए, ग्लैमर ऐड करने के लिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनको कुछ लोगों ने, कुछ हमारी हीरोइंस करीना कपूर वगैरह से मिलाया है इनको, रानी मुखर्जी वगैरह से। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ग्लैमर ऐड हो जाएगा हमारी पॉडकास्ट में, तो इसलिए ये करीना कपूर से मिलाया इब्राहिम ने। उसको हम कल टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। आई एग्ज़ाम है उनका कल ही आई एग्ज़ाम है, क्योंकि हमने बोला ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सीरियस मसला लगता है उनका। उनके बराबर में सादिया हुसैन साहबा मौजूद हैं। शफकत सूरी साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर हमारी फैमिली के, वजिया हुसैन साहबा के हस्बैंड लगते हैं। ये जो कैरेक्टर है, एक सेकंड, जी, ये कनाडा से बेचारे आए हैं, कुछ मतलब ये भी कैरेक्टर है। जान जोखो 90 बंद होते जान जोखो उसको थोड़ा वो हो जाता है वो बनती हाईवे बनती, ये आपको माइक में बोलना पड़ेगा। हाईवे बनती, जान को खदशा था इनकी, उसके बावजूद माइक में लेकिन बोलो। अपने खर्चे पे हैं ये पॉडकास्ट में नहीं। अच्छा, ये अपने खर्चे पे आए, लेकिन ये भी पावर कपल नंबर 2 हैं आज के हमारे। तो ज़फ़र इमाम साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा यही अपने बारे में 1 2 अल्फाज बोल सकें जल्दी से, ताकि हम आगे निकले। ज़फ़र भाई, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं सिर्फ ये कहूँगा, बेकरारी में है करार, क्या कीजिए, आप जाके सो जाइए। बहुत आला, मैं यही सुनना चाह रहा था इनसे। अब अगर इस तरफ हम आगे बढ़े हैं तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंसूर हुसैन साहब मौजूद हैं। मंसूर हुसैन के बराबर में खावर हुसैन साहब मौजूद हैं। इनकी जो बातें हैं वो बहुत, अगर ये खुल जाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। खुलते नहीं है, सीरियस रहते हैं पॉडकास्ट में। इनका, हमारा आज का मकसद है इनको हम खोलें इनको थोड़ा सा। इनकी वाइफ बराबर में बैठी है आयशा खान साहिबा, इनकी मौजूदगी में ये खुल नहीं सकेंगे, ये नहीं खुल सकेंगे। इनके लिए मसला होगा यहाँ पे खुलने में, तो थोड़ा खुलने की। मुझे 3 दफा कह जाओ, इनको माइक दे, माइक दे। तो मुझे कहे जा रहे हो ना घर छोड़ा हूँ मैं तुम्हें, मुझे 3 दफा बोला है मैं तुम्हें घर छोड़ा हूँ। नहीं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती के जुमरे में आता है। ये पावर कपल नंबर 3 है हमारा। ये क्योंकि गेस्ट है, ये होस्ट है हमारे, इसलिए इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शायद नहीं दे रहे, लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कल इन्होंने हमें जो खाना खिलाया वो तारीख का सबसे महंगा खाना है, तारीख का। इससे महंगा खाना शायद हम में से किसी ने नहीं खाया। उसकी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करना चाहें अगर सादिया हुसैन साहबा से, क्योंकि तजुर्बा भी इनका सबसे ज़्यादा है। तो एक शादीशुदा ज़िंदगी, कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आपके ख्याल से अहम हैं, और वो क्या चीज़ है जो एक शादी को कामयाब बनाती है आपके ख्याल से? पहले तो आप मुझे कामयाब शादी का डेफिनेशन दें कि कामयाब शादी वो आप ही बताइए, आपके ख्याल से क्या है कामयाब शादी? कि वो ये बहुत ऊपर से आती है, लेकिन हम और ऊपर से आएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम और ऊपर से आएंगे। नहीं, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए ज़रूरी है कि, अब सही है, हाँ, बेसिकली वही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट। मतलब शौहर एक ट्रस्ट खोल के जाए, मतलब ये कहना। माइक में बोले, माइक में। हाँ। नहीं, मतलब बेसिक यही है, यही जो चीज़ें हैं आपस की, आपकी कंपेनियनशिप। शादी क्या होती है? कंपेनियनशिप ही होती है ना, एक साथ आप दोनों को ज़िंदगी गुजारनी है, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें आएंगी आपको एक साथ वो करना है। तो
तो बेसिकली हाँ यही है कि आपस में अभी देखिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना लेट्स बी रियल इन दिस कॉन्वर्सेशन. ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये नो अपनी थोड़ी सी ख्याल रखें, ये नहीं चाहिए हमें इस कॉन्वर्सेशन. तो आपको हमें ये क्या नहीं चाहिए? हमें आप मुझे खुल बता के दें. बात करें, हमें खुल के बताएं कि एक शादीशुदा जिंदगी है देसी फैमिली के अंदर, मियाँ बीवी की एक प्रोलॉन्ग, एक सक्सेसफुल प्रोलॉन्ग. अभी हमने देखा थोड़ा सा फड्डा हुआ हमारी एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान यहाँ पे इस पॉडकास्ट से पहले वो हमने तो देखा. होगा, हमने वो तो- देखा. तो मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूँ, खुल के जरा सा बताएं ताकि समझ में आए. ट्रस्ट ना करें प्लीज. रिस्पेक्ट, क्योंकि सब ऐसे ही आने से नहीं रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, नहीं, म्यूचुअल. नहीं, कामयाब शादी सबसे पहले आपकी आवाज वैसी कर रही है और आप और दूर कर रही हैं. सबसे पहले रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में होनी चाहिए. बाकी प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग ये सब बाद में आती है. कि आप उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उसके पसंद नापसंद की रिस्पेक्ट करें, ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें. आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर चीज़ की आप उसको स्पेस दें, उस पर रिस्पेक्ट करें हर लिहाज से. और फिर इस तरह करते करते आप अंडरस्टैंडिंग भी पैदा कर लेंगे, आपके दरमियान प्यार भी हो जाएगा. हाँ, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं. आप रिस्पेक्ट नहीं करते आप तो फिर कोई और चीज़ डेवलप हो ही नहीं सकती है. रिस्पेक्ट के बगैर कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी. नहीं, और सिर्फ ये मियाँ बीवी में नहीं, हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके ख्याल से वो रिस्पेक्ट ही है. बिल्कुल. इज्जत करें एक दूसरे की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें आप. बिल्कुल. लैंप ना मारे एक दूसरे पे. लैंप वगैरह दूर रखें एक दूसरे के सर से जितना दूर हो सके. क्योंकि हमारे एक वाकया इस तरह का पेश आया कि शक किया जा रहा है, शक है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हम सबका शक है. भाई के सर पे निशान आप देख रहे होंगे खावर हुसैन साहब के, वो लैंप लगा है. हमारा शक जा रहा है भाभी की तरफ. मैं यहाँ पे बात छोड़ दूंगा. अगर रिस्पेक्ट ना मिल रही हो तो रिस्पेक्ट करवाना आना चाहिए. करना चाहिए. रवाना. शादी सक्सेस तो कोई एक परपेचुअली सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते शादी. मेरा टेक जो है ना वो ये, शादी में यू कैन नॉट बी परपेचुअली सक्सेसफुल इन मैरिज. यू विल हैव गुड डेज, यू विल हैव बैड डेज. सम डेज यू विल फील लाइक यू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज, यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट. सम वेकेशंस यू आर टेकिंग, बहुत इन्जॉय करेंगे. कुछ वेकेशन के अब 10 दिन से हम निकले में बाहर, 10 दिन में से हमारे 7 दिन या 8 दिन अच्छे गुजरे, 1 दिन 2 दिन डाउनर होगा बेसिकली. तो इसी तरह ज़िंदगी भी है, सफ़र है. सफ़र के अंदर कुछ दिन, some days you will feel successful, some days. The important thing is, मेरा ख्याल ये है कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है किसी के साथ भी जगह शेयर करने के लिए. ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी के साथ भी जगह आप शेयर करते हैं, मतलब चाहे आप का वो बहुत ही करीब आपका स्पाउस ना भी हो, बहुत करीबी बहन दोस्त हो. भाइयों में आपके मतलब लाइक हाँ, इसलिए कि नॉर्मल नेचुरल नहीं बहुत है. क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी अगर आप रहो तो वो हो जाता है. मतलब यू नो, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जब आप किसी के साथ भी टाइम जगह शेयर करते हैं तो नहीं, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा. मियाँ बीवी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी बेगम को क्या चीज़ पसंद है, और इसी तरह बेगम को मालूम होना चाहिए कि हस्बैंड को क्या पसंद है, और उन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, तो खैर मैं अब इन जो शादीशुदा जोड़ा, बड़ा खूबसूरत किस्म का एक माशाल्लाह से एक नौब्याता जोड़ा कल माशाल्लाह 17 साल हो रहे हैं. मैं क्योंकि मैं इनके साथ, मुझे इत्तेफाक हुआ इनके साथ रहने का, काफ़ी क्लोजली मैंने इनकी रिलेशनशिप देखी है. जब मैं कनाडा नया आया तो इनके घर पे मैंने क़याम किया काफ़ी अरसा, और मैंने इनकी रिलेशनशिप को वजिया हुसैन साहब और शफ़क़त सूरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पर अभी कैमरा और फोकस में हैं लोग काफ़ी ज़्यादा. इन लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला और मैंने काफ़ी क्लोजली देखा. और ऑब्वियसली जो भी लोग क्लोजली इस जोड़े को देखते हैं, मतलब सही अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर जोड़े में, और मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो मुझे नहीं बतानी चाहिए. इनकी जो रिलेशनशिप है, काफ़ी एक मिसाली रिलेशनशिप मैंने पाई इन लोगों की. माशाल्लाह टच वुड, काफ़ी मिसाली रिलेशनशिप मैंने पाई. तो मेरे ख्याल से बहुत शौक़ है मुझे ये जानने का आप लोगों से कि आपके ख्याल से एक शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने का क्या राज है. आप दोनों में से जवाब देना चाहें, अगर जो भी, कोई मसला नहीं. और खुल के बोलिएगा. देखिए, आपको कोई भी मसले मसाइल हैं तो ये डरने की कोई बात नहीं. हम सब यहाँ बैठे हुए हैं. नहीं जो उन्होंने बोला ना मिसाली इसीलिए बोला था कि आप खुल जाहिर असल बात तो मैं बता दूं.
मेरे ख्याल में राज की बातें ना शेयर करें सबसे पहले तो। नहीं, वो सब जो है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, वो सब तो है, लेकिन आई थिंक पेशेंस बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए, पेशेंस। और सेकेंडली आई थिंक रिलेशनशिप की वर्थ आपको पता होनी चाहिए कि आपके अंदर ही होना चाहिए कि दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ सेविंग और नॉट, और उसके लिए फिर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू नीड टू मेक इट सक्सेसफुल एंड बेटर। और दूसरा ये कि इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जब हम शादी नहीं हुई थी उस वक्त पाकिस्तान में रहते थे, घर पे ज़्यादा काम वाम करने की आदत नहीं थी, पर जैसे जैसे मूव हुए ये जॉब नहीं करती थी। बाजी तुम पॉडकास्ट खराब नहीं करो प्लीज। मतलब शादी की बात, ना तुम्हारी शक्ल आ रही है ना तुम्हारी माइक में, या तो उधर आके बैठ जाओ ना। तो उस वक्त हाँ घर पे ना ये जॉब भी नहीं करती थी, तो घर पे कोई ख़ास घर के काम वगैरह में हाथ नहीं होता। जब मूव किया बाहर और फिर उसके बाद हेल्प नहीं थी कोई, और इसने भी जॉब शुरू की, तो फिर उसके बाद आई हैड टू इवॉल्व के घर में जो है वो करना है, हेल्प करानी है, जो भी करना है मिलजुल के काम करना है। तो वो एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, कि आप किस तरह से दोनों के लिए, किसी के लिए भी अनफेवरेबल वो सर्कमस्टांसेस ना हो, और एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करें। देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, देयर शुड बी मोर गुड डेज देन बैड डेज। हाँ, एवोल्यूशन पे मैं भी ये बोलने वाली थी कि रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व होती है, इवॉल्व होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि मसला है। आप नॉर्मल एक कपल की शादी होती है 20, 25, 27, 28 साल की उम्र में, आप बच्चे होते हैं, आपको नहीं इतना पता होता। शादी इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको एवरी डे एवरी वीक गिव एंड टेक होता है। कभी आप कुछ चीज़ों पे करते हैं, तो वही जो पेशेंस है, और जैसे आप थे आज से 10 साल पहले वही चीज़ें नहीं होती हैं। आपको ग्रो करना है। फिर बच्चे जब आ जाते हैं पिक्चर में, तो फिर आप पे और जिम्मेदारियाँ आती हैं। तो अगर आप वहीं पर बैठे रह जाएंगे जहाँ पे आप जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। तो ये है। और ये वाली चीज़ जो आप भी कह रही थी, शफकत ने बोला कि ज़्यादा टाइम पे आपको खुश और या कंटेंट होना चाहिए। मतलब इफ़ यू आर हैप्पियर या इफ़ यू आर कंटेंट मोस्ट ऑफ द डेज, देन इट्स वर्थ इट। लेकिन कभी ऐसा होता है वजह तुम्हारे साथ कि तुम्हें कभी बहुत ही जहर लग रहा होता है शफकत, जलील किस्म की मतलब फीलिंग आ रही होती है, उल्टी वाली फीलिंग आ रही है जब भी देख रही हूँ, और सुबह शाम देखना भी उसकी शक्ल, वर्क फ्रॉम होम भी है आजकल ज़्यादातर, तो एक दूसरे की शक्ल देखनी है आपको। तो तुम्हें वजह ऐसा लगता है कभी कि यार ये बंदा मुझे बिल्कुल जहर लग रहा है, मैं कैसे इसके साथ दिन गुजारूँ आज का, इसकी शक्ल मुझे देखनी पड़ी है। ऑन दोज डेज हाउ डू यू सर्वाइव, हाउ डू यू कोप अप विद लिविंग टुगेदर? यार वही होता है कि रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं। मैं ये सोचती हूँ अगर ये नहीं होता मेरी लाइफ में। ये होता है लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा ये जहर तो इसका मतलब ये होता है। नहीं, बंदा जहर तो नहीं लगता। देखो लड़ाई डिसएग्रीमेंट हर कपल में होती है। कोई अगर ये बोले कि नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ किसी बात पे होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसको भी आता होगा, मुझे भी आता है। तो उस वक्त आपको ये सोचना होता है कि अगर मेरी लाइफ में ये नहीं होता बंदा, तो क्या मेरी लाइफ इससे बेहतर होती है, और फिर आपको आपका आंसर मिल जाता है। होता है किसी दिन बात करने का मैं नहीं दिल चाह रहा होता, हम नहीं करते बात, आप स्पेस ले लेते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आपने स्पेस ले ली एक दूसरे से, फिर आप खुद ही उस फेज़ में से निकल आते हैं। परपेचुअली अगर आप उस फेज़ में रह रहे हैं, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। रात में जब आप सोएं तो आपको लगे कि ये ना हो मेरी लाइफ में, तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आना चाहूँगा आयशा भाभी की तरफ, और मैं गुफ्तगू का रुख में मोड़ना चाहूँगा आयशा भाभी की तरफ। उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, लेकिन हम उनकी तरफ लेके जाएंगे ज़रूर माइक को, और हम उनसे पूछना चाहेंगे काफ़ी सुकून से। कोई ऐसी मसले मसाइल नहीं है, हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आयशा भाभी तो सिर्फ मेरा सवाल यही है कि भाई आप देखें माशाल्लाह आपकी शादी को 20-22 साल हो गए आप लोगों के। 20 साल तो आप सिर्फ 21 ईयर्स माशाल्लाह एक सक्सेसफुल हेल्दी रिलेशनशिप में आप लोग हैं। आप लोगों के 3 माशाल्लाह वेरी हेल्दी किड्स, यू हैव वेरी 3 ब्यूटीफुल सन्स, और ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग दोनों मिलके आपने करी, और वो सारी चीज़ें हम सिर्फ समझने की कोशिश हम ये करना चाह रहे हैं कि आपके ख्याल से इस रिलेशनशिप में you know what kept you guys going
क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या चीज़ें आपके ख्याल से बेहतर हो सकती थी? नहीं, अच्छी ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही होती हैं जो कि विच कीप्स यू गोइंग, एंड देन इफ़ समथिंग यू थिंक समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, और जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं हो रहे, तो मैं हर चीज़ को उसमें डालती हूँ एक पर्सपेक्टिव में कि इससे बुरा भी हो सकता था और चीज़ें इससे भी बुरा हो सकता था? नहीं, इससे बुरा क्या हो सकता था? इससे भी बुरा हो लेकिन बुरा इससे बुरे भी होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। जी जी, बोले बोले। नहीं, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर मैं बहुत बाकी ग्रेटफुल हूँ जहाँ तक हम लोग आए हैं। हम लोग हमारे माशाल्लाह बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि मैं इसके बगैर इनकम्प्लीट हूँ। वैसे मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती, स्पेशली बच्चों के मामले में। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है और मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ इसकी हर चीज़ पे, इसकी डिसीजन मेकिंग पे, एडवाइस पे, स्पेशली रेजिंग द बॉयज़। बच्चों को पालना आसान नहीं है, बट और क्या चीज़ है? खराबी नहीं, पहले किया था उसने सवाल ये करा था कि आपके हिसाब से शादी के तरीके क्या है, कैसे, यही सवाल था। जी, क्या मतलब अब आई थिंक आप इनकी तारीफें करना शुरू नहीं, मैं तारीफ नहीं करी कि मैं मुझे लगता है ही इज़ वेरी सपोर्टिव, लेकिन किसी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड की हर चीज़ में आपकी, एंड आई थिंक इज़ वेरी सपोर्टिव हर चीज़ में। सो आपके लिए, आप जैसे उन्होंने रिस्पेक्ट का जिक्र किया, आपके लिए रिस्पेक्ट नीचे है, सपोर्ट ऊपर है? सपोर्ट देखो, रिस्पेक्ट की तो बात होगी, और रिस्पेक्ट खाली वही नहीं कि आप एक दूसरे से अच्छी तरह बात करें, रिस्पेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट के भाई हर तरीके से। जैसे माहीन भाभी ने कहा कि हर चीज़ में आपको पसंद नापसंद, उसमें ठीक है, वो हम इंसान कभी कभी मेरे ख्याल में हम लोग एक दूसरे की करते हैं मतलब हाँ रिस्पेक्ट नहीं वो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि हम लोगों को नहीं आप उनको देना, उनको क्या तुम क्या कह रहे हो? अभी तो बात शुरू हो रही है, अभी तो शादी करने तो दें। आप बोलें आप इनको नहीं। यहाँ पे सबके मसले हैं, यहाँ पे कोई मसलों के बगैर नहीं है। हाँ नहीं मैं तो अच्छी, अच्छा हर किसी के अब ये लोग पता नहीं मुझे बुराई क्यों बुराई नहीं देखिए, हमारा मकसद बुराइयां निकलवाना नहीं। तुमको क्या लगा कि व्हाट वर्क फॉर यू गाइस? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी एनकरेजिंग। देखिए ये तो बहुत प्री रिक्विजिट नहीं हो गया भाई, मियां है तो सपोर्टिव नहीं होगा क्या? नहीं, बहुत से मियां नहीं होते भाई। आपको मैं मर्जी कोई भी काम कर लूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं रात ही रात में बाहर चली जाऊँ, मैं दोस्तों के साथ चली जाऊँ, मैं यानी ओपन माइंडेड है। हाँ, ही इज वेरी ओपन माइंडेड। एक अलग क्वालिटी है ना। हाँ, तो ये इट्स अ बिग क्वालिटी। तो आप सपोर्ट में ही डाल रही है ना, ये इसको अलग से बताएं। इट्स अ बिग क्वालिटी मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, लापरवाह नहीं है। हाँ, ये लोग देखो जो बात मैं करती हूँ उसका वो उसमें वो निकाल। तो सपोर्ट है, ओपन माइंडेड है, और इसके अलावा क्या चीज वर्क करी आप लोगों के लिए रिलेशन 20-21 साल माशाल्लाह चल गए? ही इज अ रियली गुड फादर, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड फादर। क्या चीजें जो बेहतर हो सकती हैं? जो बेहतर होते हैं, जो प्रॉब्लम का बायस बनती हैं, जो प्रॉब्लम का बायस बनती है, एक्सप्रेशन। मुझे लगता है ये मुझे स्पेस नहीं देता। आई थिंक ही डजंट गिव मी इनफ स्पेस। स्पेस नहीं देता मुझे ज्यादा। स्पेस से क्या मुराद है? नहीं, स्पेस दूसरे तरीके से, जैसे अगर घर में कुछ हो रहा है, अगर मैं किसी चीज़ में अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, अगर मैं थकी हुई हूँ या मैं काम से आई हूँ पूरे दिन के बाद या वो, तो इसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बिल्कुल वैसे ही रोबोट्स की तरह चलती रहूँ, जैसे मैं किसी बात को मना नहीं करूँ। हाँ, मतलब ये चाहता है कि हर चीज़ यूँ चलती रहे, मतलब घर का कोई परफेक्ट माहौल रहे, परफेक्ट रिलेशनशिप्स रहे, परफेक्ट हर चीज़ रहे। तो भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे यार? अरे एक सेकंड, इनका कोई राय है? नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि आई थिंक ये फिर से वही माहीन भाभी वाली बात आ गई है कि
उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करना, ये समझना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आज फॉर वट एवर रीज़न दूसरा बंदा नहीं पूरी कर पाएगा, तो लेट देम बी. तो यार I पता think चक्कर बहुत क्या important है, है ये किसी भी तुम बात relationship में. I agree. तुम लोग जितने बैठ के आई एग्री कर वो कर रहे हो ना, अच्छा, मेरे टपना घर शुरू का हो गया यार. माहौल इज डिफरेंट. मेरे घर का माहौल इज, हमारा जो सेटअप है ना इज डिफरेंट. वहाँ पे एक बीवी, एक माँ, एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट. आप वो रहती हो अम्मा के साथ, जब होती होंगी अम्मा, आपका रोल थोड़ा डिफरेंट है, राइट? जब अम्मा नहीं होती होंगी, सारे कुछ एक्सपेक्टेशन वो है ना उनकी, राइट? हम यही बात कर रहे थे, हम सिचुएशंस की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ. सिचुएशन से सबको डिफरेंट ही मिलेंगी. यहाँ पे किसका क्या रोल है हम उसकी बात कर रहे हैं. नहीं है तो यार, यहाँ पे आपका क्या रोल है, यहाँ पे उसका क्या रोल है. हाँ ठीक है ना. सिचुएशंस इससे भी वर्स्ट हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. आप 4 भाइयों 6 बहनों के साथ भी एक घर में रह सकते हैं. फिर वहाँ आप क्या करेंगे? आप हाँ, तो फॉर्मूला चेंज तो नहीं होगा ना. हम एक फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं. you have फॉर्मूला to क्या है? change, you have to रिस्पेक्ट. हाँ. आपको स्पेस देनी है, आपको रिस्पेक्ट देनी है, बीवी को भी, बहनों को भी, तो मारने पे आ गई. माँ को भी. आवाज नहीं निकल रही ना, मैं इसलिए वहाँ पे किसको क्या रोल प्ले करना है. हाँ. ठीक है. अभी आयशा को एक प्लेटफॉर्म मिला है, हाँ. वो आराम से अगर किसी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है किसी के साथ भी, हाँ. व्हाटएवर, किरण के वो साथ है, मुझे पता. किरण के साथ ही है ज़्यादातर. नहीं, किरण होगी नेचुरल है, किरण के साथ, सादिया के साथ. लेकिन अगर वो बता दे भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मसला है और ये रिजॉल्व होना चाहिए, मुझे रहना है यहाँ पे, अच्छे से रहना है, अच्छे माहौल में, और ये लोग भी बैठ जाएं, एक बात करिए, होगा ऐसा कुछ तो रिजॉल्व हो जाएगा. लेकिन अगर दिल में ही रह के बैठना है तो ना किसी को पता चलेगा और ना कोई, नहीं सही कह रही. ना किसी को पता चलेगा, ना मसला हल होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी. ठीक तो है. उसमें उसका एक पॉइंट, अभी हमने थोड़े दिन पहले हम गए, लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड है. नहीं ये और वैलिड पॉइंट है. रिस्पेक्ट की बात, फिर वही बात जहाँ से शुरू हुई थी. रिस्पेक्ट तो देना है आपको, जनरल, आपकी बात नहीं करें, अपनी बीवी को. आप जैसे इसने मिसाल दी है कि मैं थकी हुई आई हूँ, सेम बिल्कुल ऐसी मंसूर का भी होगा, इसका भी होगा, उसका भी होगा. तो अगर थके हुए आप भी आ सकते हैं तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी है. आज खावर थका हुआ है और मुझे उसको रेस्ट देना है, मैं बच्चों को लेके चली जाऊं, और ये किस तरह से आएगा? ये वही है कि आप अंडरस्टैंडिंग बाद में होगी. उसको रिस्पेक्ट देनी है, अपने हस्बैंड की हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को, जिंदगी के हर मामले में. बिल्कुल सही है भाई. साला हम ही ने इस पे आपको सब ने कुछ सही करना बात की है. पड़ेगा. इस पे आपको कुछ करना पड़ेगा. एक्सप्रेशन यार, आई वांट टू हेयर कि यार मुझे ना कि ये खामोश है, राइट? वो ज़्यादा इजहार नेगेटिव एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव वो नहीं है इतना. वो एनफोर्समेंट, एप्रिसिएशन कि भाई आपको अगर मेरे पे गुस्सा आ रहा है ना, तो आप मुझे बोल दोगी गुस्से में कि खावर ये तुमने ये किया. लेकिन जब खावर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो खावर को ये सुनना है. अब बोलना शुरू किया ना, वो तो जब से तुम आई हो ना मार्केट में, तुम्हारे के बाद आने के बाद ये बड़ा वो शुरू, तुमने बाजी इधर बैठ जाओ ना तुम. इसने मेरी लाइफ में बड़ा वो लेकर आई है अभी पॉजिटिव वो. क्योंकि अब अच्छा नहीं, मेरा सवाल सॉरी यही है, मेरा सवाल ये है कि अब तुम, भाभी ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया और ऑब्वियसली तुम्हें कोई कॉर्नर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. प्लीज डोंट फील, मुझे, मैं तो यही फील कर रहा हूँ, प्लीज डोंट सब मुझे घूर रहे हैं. नहीं, आप थ्रेटन ना फील करें. आप हमारी तरफ आ जाओ. बिल्कुल हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं. आप सिर्फ एक जेन्युइन एक क्यूरियोसिटी है. और ये ऑब्वियसली आपकी रिलेशनशिप से बहुत सारे लोग सीख सकते हैं कि आपकी माशाल्लाह टचवुड बड़ी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है आपकी. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आप लोग, ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहा हूँ, अपने इन लॉज के साथ भाभी रहती हैं, बड़ी अच्छी रिलेशनशिप आप लोग एंजॉय करते हैं. सवाल सिर्फ ये है मेरा कि उन्होंने जो पॉइंट रेस किया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपके एंड पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है. और बहुत वी रिस्पेक्ट यू फॉर सेइंग दिस, वी रिस्पेक्ट यू फॉर सेइंग दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं कह पाते इस तरह की बात. तो जो अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि यार कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो आपके एंड पे क्यों है? वो यार मेरी शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है. मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा है, वो हालात की वजह से.
हालात अल्लाह के मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि भाई तेरी तो घूर के बिल्कुल कि हाँ, और मुझे जो है ना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मैं अभी बड़ा साफ कर दिया कि अभी आप तो बड़ी अच्छी हो देखने में। इब्राहिम सही कह रहा था इसका मतलब। आप तो बिल्कुल किसकी तरह है? करीना कपूर। तो हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, सही है, मेरी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि यार आप रह रही हो, आपकी यहाँ पे नंदे भी हैं, आपके ससुराली भी है, आते रहते हैं बहुत सारे हैं जो भी हैं, तो आई फील लाइक कि यार आपका एक रोल कि आपका जो वो है ना, आपका रोल जो है यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा वो है, सही है। नहीं तो खबर उससे तो तुमको पूछनी थी ना ये वाली बात। इट्स नॉट दैट कि यू टेल हर कि वो क्या करना है, वो अडल्ट है, उसके जो बाकी जो इन लॉज हैं वो भी सारे अडल्ट हैं। शी हैज़ टू उनको अपनी रिलेशनशिप खुद बनानी है ना। पर कपल्स को ये करनी चाहिए एप्रिसिएशन, राइट, पॉजिटिव है, तो ये तुम मान रहे हो बात? बहुत अप्रिसिएशन का तो मसला है, बहुत मेजर मसला ये दिल से आई है शफकत के, सही है, बड़ी दिल से आई है ये बड़ी दिल से आई है बात, माशाल्लाह। ये सही बात है शफकत के ऊपर। अब ये अप्रिसिएशन का मसला है, बिकॉज वही बात है कि नेगेटिव बात पॉइंट करने में फ़ौरन पहल कि डिश वॉशर पूरा रात में लगा दिया, एक चमचा बाहर रह गया तो सबसे पहले चमचा नज़र आएगा, बाकी पूरा किचन साफ नहीं नज़र आएगा। तो ये मसला इस पे तो खैर, और ये बता चुका हूँ बहुत दफ़ा, ये बात उसको पता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा उस पर इम्प्लीमेंट करने। अभी मैं 3 कपल्स को जानता हूँ जो पिछले 1.5 साल में शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सही है, अच्छे लोग, दोनों मियाँ बीवी अच्छे, और जो जाके मुझे चीज़ समझ में आने लगी कि यार एक तो लोग जो है ना हालात के साथ वो नहीं हो रहे थे चेंज, इवॉल्व, राइट, वही तुमने बोला, दे वरंट इवॉल्विंग, वो प्रायोरिटीज़ जो है ना वो हो रही थी चेंज। बीवी को शौक़ है नए पर्स का, मियाँ को शौक़ है क्या कर रहे हो? अच्छा, वो सही है। तो वक्त के साथ प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं हो रही थी, मियाँ का कोई और प्रायोरिटी जा रही थी, बीवी कोई और प्रायोरिटी जा रही थी, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं था, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स नहीं था। आप लोग, ये लोग वो आए हैं, वो अभी आई होप कि आप जाते हुए हाथ पकड़ के बोलोगे यार मंसूर थैंक यू फॉर अ गुड टाइम, राइट, कि यार बोलेगा ये तो बोलेगा, ये भी बोलेगा, राइट, ये तो बोलेगा, राइट, आप भी बोलेगी, राइट, मैं तो बोलूँगा, इनका मुझे पता नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, ये देखो एप्रिसिएशन का, यही नहीं, क्योंकि यार क्यों देखो, मैं तो मैं रेजोनेट कर रहा हूँ बिल्कुल शफकत की बात से, अच्छी तरीके से रेजोनेट कर रहा हूँ, बिकॉज हम सबका ये प्रॉब्लम, आदमियों का प्रॉब्लम प्रॉब्ली उतना ही है जितना कि आप लोगों का प्रॉब्लम। आई थिंक ये गैप है कहीं पे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी औरतों पे भी नहीं है, बीवियों पे भी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आदमियों पे भी है। मेरा ख्याल है कि हम लोग इनफ टाइम नहीं ले रहे हैं टू रिफ्लेक्ट बैक, टेक अ पॉज, टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट वेयर वी आर गोइंग एज पार्टनर्स। इसलिए ये जो कॉन्वर्जेसन है, ये कॉन्वर्जेसन ये जो कॉन्वर्जेसन है, ये कॉन्वर्जेसन हम वैसे नहीं करते। हम जब ये कॉन्वर्जेसन इस तरह की कर रहे होते हैं, जब हम कर पाते हैं इस तरह की कॉन्वर्जेसन, तो हम इमोशनल होते हैं, हम इमोशन उसमें इन्वॉल्व होता है। अभी इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, अभी हम जनरली बात करें तो वी आर एबल टू हैव दिस कॉन्वर्जेसन। तो जो कमी है वो यही है कि you need to take out time consciously with an objective to express your gratitude, yes, gratitude, but also discontent also कि यार what is not working out the way it should work out। इसलिए कि ये thanklessness वाली बात जो है, या lack of gratitude वाली बात जो है, ये प्रॉब्लम है मैरिजेस का। मैं ये कह रहा था अप्रिसिएशन में, आई थिंक एक फैक्टर इसमें ये भी है कि प्रॉब्ली मैन वर्सेस वुमेन करके, क्योंकि ये बहुत सारे दोस्तों से और अब यहाँ भी सब पे रेजोनेट की ये बात, तो आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर ऑल्सो, मैन वर्सेस वुमेन कि ये थीम है, कॉमन थीम है कि अप्रिसिएशन नहीं है बिकॉज छोटी चीज़ें। अब मैं जिसको यही कहता हूँ ना कि यार मतलब
एक चीज़ जो ने छोड़ दी, चमचा बाहर रह गया तो वो तुम्हें नज़र आ गया, बट अगर तुमने तुमने किसी दिन डिशवॉशर लोड किया, तुमने चमचा छोड़ दिया, तो आई एम नॉट गोना से कि यार ये तुमने क्यों छोड़ा, बाकी सब तो तुमने कर लिया है, बट यू विल पॉइंट आउट कि तुमने ये चीज़ गलत की और बाकी जो सही किया है उस पर कोई वो नहीं होगी. तो दिस आई गेस इट गोज़ बैक टू कि आप वायर्ड किस तरह हैं, कि आपको क्या चीज़ जो है वो नेचर पे. आई थिंक मेन आर जनरली मोर के चीज़ को आगे पीछे करो और लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, और ख़वातीन जो हैं वो प्रॉब्ली थोड़ा सा पीछे वो. अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं ज़फ़र भाई की तरफ आना चाहूँगा. अभी बहुत देर से खामोश है, फिर मैं बाजी की तरफ जाऊँगा. सवाल मेरा वही है जो सारी बाकी दोनों जोड़ों से था. मेरा सवाल तीनों जोड़ों से था, वो ये कि आपकी जो अभी शादीशुदा ज़िंदगी, माशाल्लाह 22 साल की शादीशुदा जो आपकी ज़िंदगी, कितनी 24 साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. तो क्या आपके ख्याल से ज़फ़र भाई व्हाट वर्कड फॉर यू, आपके ख्याल से क्या सही रहा और क्या आपके ख्याल से बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पर है? यार जो मैंने देखा ना, वही जो बात हो रही है कि एज अ पार्टनर जो आपकी वाइफ होती है ना, वो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और उनको ज़्यादा आपको चीज़ें उनके लिए करनी होती हैं. तो एक जो बात हो रही है कि अप्रिसिएशन जो है वो नहीं होती है. मेरे ख्याल में मेन चीज़ यही है कि एज अ हस्बैंड हमें ये लगता है, और मेरे ख्याल में कॉमन है अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है. मैं इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये चीज़ होती है कि औरतों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और शायद फ्लेक्सिबिलिटी कहीं कम होती है. और भाई आप ये बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट पास ऑन कर रहे हैं भाई. लेकिन इसमें और आपके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपको गालियां दे रहे हैं. अब थोड़ा सा इसको, अब पॉइंट ये है, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना अप्रिसिएशन, और जो आपको पार्टनर को, और कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ केसेस में अप्रिसिएशन जो है वो वाइफ की तरफ से मिल रही हो, हस्बैंड में ना हो. ये है, ये भी है. तो अब एक पॉइंट ये भी आता है ना कि अब कह सकते हैं, जी जी बिल्कुल. नहीं, एक पॉइंट अब ये सामने आ रहा है यार कि ठीक है, मतलब एज ए हस्बैंड मुझ में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, एज अ वाइफ उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हम दोनों के प्लस भी हैं. अब जो दोनों पार्टनर्स की जो कमज़ोरियाँ हैं, सॉरी आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाह रहा हूँ. मैं सिर्फ सवाल ये पूछा था, सवाल ये था, सवाल के ऊपर दोबारा जाऊँगा. आपकी माशाल्लाह 24 साल की जो सक्सेसफुल मैरिज है, माशाल्लाह 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोगों के. व्हाट वर्कड फॉर यू गाइस? क्या चला, क्या सही वो रहा, तो एक दूसरे का ख्याल रखना है. क्या बेहतर रहा, क्या बेहतर देखो हो उसमें सकता तो है? कोई दो राय नहीं है ना, कोई एक दूसरे का ख्याल रखना है. आपने एक दूसरे की पसंद नापसंद को देखना है, अंडरस्टैंडिंग है भाई, क्या चीज़ उनको पसंद है वो चीज़ें आपने करनी है, क्या चीज़ उनको नहीं पसंद है वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है. बड़ा सिंपल सी बात क्या है. वो चीज़ें नहीं करते जो उनको नहीं पसंद है? जाहिर है, मतलब किस तरह थी वो कोशिश यही होती है कि भाई जो चीज़ इनको नापसंद है वो ना किया जाए. लेकिन देखो मसला ये भी होता है ना कि दोनों पार्टनर का अपना अपना स्टाइल होता है. जैसे मैं अगर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ और जब दोस्तों में या फैमिली में बैठता हूँ, तो हो सकता है चूँकि बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ तो मजाक में कोई ऐसी बात में कर जाऊँ जो उनको बुरा लगे. अच्छा, ये कम गो हैं, थोड़ी सी रिज़र्व हैं, तो इनके पास ज़्यादा मार्जिन होता है कि कोई ऐसी बात नहीं करें हस्बैंड के बारे में या फैमिली के बारे में. तो थोड़ा सा स्टाइल का भी होता है. एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ, कि आपके पार्टनर को पता है कि भाई ये मुझ में कमज़ोरी है, मुझे पता है मुझ में ये कमज़ोरी है, तो अब चेंज कैसे लाया जाए? क्या हम चेंज कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ एज? बिल्कुल कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ क्यों नहीं कर टाइम. सकते? और कैसे चेंज करें? तमाम जो हमारे यहाँ पे गेस्ट्स हैं, तमाम शादीशुदा जोड़े, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होती है, खांसी सही हो जाएगी इंशाल्लाह हमारी, तब तक हम मुलाकात करेंगे. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अगर आपने अभी तक देख लिया पॉडकास्ट तो लाइक और सब्सक्राइब और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए. बेल आइकन को दबा दीजिए. आपसे नेक्स्ट वीक या उसके अगले आने वाले वीक आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.